हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS एग्जामिन। आज का हमारा टॉपिक क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है और उसमें हम बेसिकली जो सेक्शन 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जो टर्म है ये बेटा 1750 में क्वाइन हुई। इसे हेनरी फील्डिंग ने बताया कि जब भी आप एक क्राइम की, जब भी आप एक जुर्म की तह तक जाते हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेते हैं ताकि आप सही मुजरिम को सजा तक लेकर जा सकें और जो भी इसमें से इनोसेंट लोग हैं वो इस सजा से बच जाएं। उसके बाद हम कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज का कंसेप्ट आया और उसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग का एक कंसेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट बेटा रॉबर्ट पीलिंग ने दिया। रॉबर्ट ये कहते हैं कि आपकी जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो पुलिस है दैट वुड बी एफिशिएंट इनफ टू कैटर द क्राइम्स। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पाक होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और अगर आपके स्टेट में, आपके शहर में क्राइम्स की तादाद कम है या ना होने के बराबर है तो दैट मीन्स आपकी पुलिस जो है वो बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही है। इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इसके बेटा दो हिस्से हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें बेसिकली क्राइम सीन को सेव करना, वहां पे कोई इमरजेंसी केयर की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, वो प्रोवाइड करना, वहां से एविडेंस कलेक्ट करना और ऑल दैट स्टफ जो भी इनमें चीजें शामिल होती हैं वो शामिल हैं। जबकि फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी अटेन्ड की गई इंफॉर्मेशन को, जो कि हम इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हासिल करते हैं, उसको वेरीफाई करना होता है और असल मुजरिम को पकड़ना होता है। तो उन इन्वेस्टिगेटिव कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें बेटा आपके मोबाइल्स, आपके बेटा लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, इन तमाम का डाटा शामिल है। तो इन तमाम के डाटे को अटेन करना भी बेटा एक आर्ट है। इसके लिए जो आपके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं वो टेक्निकल असिस्टेंस भी बाहर से लाइक आउटसोर्स करते हैं। इसमें बेसिकली बाज क्रिमिनल्स, अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होता है कि वो डाटा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे रखते हैं कि इनकेस अगर कोई उनसे छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करे या उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो वो डाटा जो है वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। इस सूरत हाल में जो टेक्निकल स्टाफ है वो एक रेप्लिका तैयार करता है उस हार्ड ड्राइव का या उस कंप्यूटर में मौजूद डाटा का और वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इससे आपको यह देखने की कोशिश की जाती है कि कहीं आपके डाटा में कॉर्पस डिलिक्टी तो नहीं, या इसे आसान अल्फाज में कहें कि क्रिमिनलिटी का एलिमेंट मौजूद तो नहीं। क्या आपके डाटा में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो क्रिमिनल एक्टिविटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्रिमिनल एक्टिविटी की एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है उसको जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएट्स। क्या वो डाटा किसी एक खास क्रिमिनल की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा या वो डाटा किसी एक इंडिविजुअल की तरफ सस्पिशन तो क्रिएट नहीं कर रहा। इसी तरह आपके पास ट्रेसेस होते हैं जिसमें हम वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन या माइक्रोस्कोपिक लेवल इंफॉर्मेशन भी होती है, उसको भी एनालिसिस किया जाता है। या आपके पोर्टेबल सुपर ग्लू फ्यूमिंग चैम्बर्स, इसमें बाजुकात आपकी जो कार्स हैं उनमें मौजूद जो जीपीएस है उनका रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर लिया जाता है कि ये इंडिविजुअल फला टाइम में यानी कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम किन किन एरियाज में मौजूद था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई भी क्राइम हुआ, उसकी एक रिपोर्ट दर्ज हुई या उसकी इत्तला एफआईआर की सूरत में या किसी भी राह चलते इस इंसान ने उसकी रिपोर्ट कर दी पुलिस को, सबसे पहले पुलिस वहां पर पहुंची और उसने सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर किया। अक्सर आपने देखा होगा कि येलो टेप्स जो है वो लगाई जाती हैं अराउंड द क्राइम सीन।
उसके बाद अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल केयर की जरूरत है, तो सबसे पहले वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो पार्टीज है वो आपस में कहीं हाथापाई तो नहीं कर रही, लड़ तो नहीं रही, इनकेस लड़ाई झगड़े का मामला है, या कोई क्रिमिनल भागने की कोशिश कर रहा है जो सराउंडिंग में जाके छुप जाता है, पहले उनको क्लियर आउट किया जाता है। उसके बाद एक उन टीम में से एक हेड बना दिया जाता है। वो हेड उस ओवरऑल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हेड कहलाता है। उसमें से उसका काम क्या होता है? उसका काम यह है कि पूरे क्राइम सीन को प्रॉपरली फोटोग्राफ करवा के अपने पास सेफ रखना, ताकि इन केस अगर कल को 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जब कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, तो वो क्राइम सीन को अगर आप देखना चाहें तो हो सकता है उस वक्त तक उस क्राइम सीन को कंटामिनेट कर दिया गया हो, या उस क्राइम सीन को साफ कर दिया गया हो इन केस ऑफ मर्डर्स वगैरह हैं, या अगर आप कहते हैं कि रोड्स पे जो एक्सीडेंट हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उनकी सूरत में भी ट्रैफिक की वजह से वो कंटामिनेट हो जाता है, या उस सूरत में हम उसे नहीं ले सकते। तो ये फोटोग्राफ जो है ये उस सूरत में आपको काम आते हैं, जो आपको एक्चुअल क्राइम सीन देखने में आपको मदद करते हैं। दूसरा एक और इंडिविजुअल होता है जिसको हम कस्टोडियन के नाम से जानते हैं। एक बंदा ऐसा भी सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसके पास तमाम एविडेंस कलेक्ट करने का जो है वो फर्ज होता है। वो कोई भी हो सकता है। आप उसमें से जो भी क्राइम सीन में से इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दैट इज अ वेपन, वो कोई कपड़े हैं, वो कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल बाद में की जाने वाली कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल फोन है जो कि एविडेंस के तौर पर आप रख सकते हैं, उसको आप अपना सिक्योर करते हैं। इसके लिए एक बड़ी फेमस लाइन है, व्हेन एवर डाउट इट बैग इट टैग इट। जो भी आपको वहां से चीज मिलती है आप उसको उठा के स्टोर कर लेते हैं अपने पास, जो कि बाद में जाहिर है एक एविडेंस रूम या एविडेंस लॉकर में जाके सेव हो जाता है। ये वो चीजें हैं जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कस्टोडियन का और एक इंचार्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यह भी देखा जाता है कि क्राइम जो है वो उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा, यानी कि आप उसमें देखें कोई हाथापाई, कोई लड़ाई झगड़ा, इस किस्म का एलिमेंट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फिंगरप्रिंट्स। लेट मी इरेज इट फॉर यू। फिंगरप्रिंट्स बेटा, हमारी जो उंगलियां हैं इन पे बेटा वेरी फाइन फ्रिक्शनल रिजेस होती हैं, जो किसी भी आइटम्स को, ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये जो रिजेस का एक पैटर्न है ये बेटा यूनिक है फॉर एवरी इंडिविजुअल। हम देखते हैं कि दुनिया में अगर 7 अरब भी अवाम या लोग पाए जाते हैं, तो उन 7 अरब के लोगों का जो फिंगरप्रिंट है दैट वुड बी इंटायरली डिफरेंट। ये एक अल्लाह तबारक व तआला की एक शान है कि हर इंडिविजुअल के अलग फिंगरप्रिंट्स हैं। जब भी आप कोई चीज पकड़ते हैं, उठाते हैं, उसको टच करते हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। जब ये फिंगरप्रिंट उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है तो बेटा इसके साथ फैट मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ये फैट मॉलिक्यूल्स किसी भी क्राइम सीन में, क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं कि अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस किया जाता है। अब ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। कैसे बेटा? एक फाइन लेयर होती है जिंक और गोल्ड की। ये लेयर जो है ये किसी भी ग्लास पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पेस्ट की जाती है, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये इन पार्टिकल्स के साथ बेटा स्टिक कर जाते हैं और एक फाइन इंप्रेशन छोड़ते हैं। वहां से आप फिंगरप्रिंट का आइडिया लेते हैं और आप इसे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऑलरेडी मौजूद जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मैच हो जाए तो दैट मीन्स कि सच इंडिविजुअल ABC, इस बंदे ने ये क्राइम स्पेसिफिकली कमिट किया है। अगर वो नहीं है तो बेटा हम कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखें नादरा के पास आपके तमाम फिंगरप्रिंट्स का एक डाटा मौजूद है, तो नादरा से कोऑर्डिनेट करके उन फिंगरप्रिंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि ये कौन सा बंदा है या कौन सी बंदी है जिसके ये फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि ये फला इंडिविजुअल क्रिमिनलिटी के एलिमेंट में मुलविस था। अच्छा बेटा, एक नादरा हो गया, एक हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया। इसके साथ साथ बेटा एक और चीज है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फिंगरप्रिंट
आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड, सॉरी ये ऑटोमेटेड है, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं IAFIS। ये बेसिकली यूरोप में या डेवलप्ड स्टेट में तो मौजूद है। ये बेटा फिंगरप्रिंट्स का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जहां पे हर इंडिविजुअल के आपके फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। ये वहां से भी मैच आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा बंदा या कौन सी बंदी हो सकती है। तो ये भी आपको क्रिमिनल्स तक जो है वो रसाई करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। तो जो नेक्स्ट है बेटा वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट बेटा जैसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये खास पैटर्न होता है आपके डीएनए और आरएनए या क्रोमोसोटिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी हर इंडिविजुअल के लिए खास होता है। या अक्सर आपने देखा होगा, ये अगर लड़ाई झगड़ा हो तो आपके नेल्स के अंदर जो अंदर है वो आपके क्रिमिनल की जो स्किन है उसके कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या इनकेस वो हेयर है, बाल है, उसकी सूरत में भी आपको डीएनए मिल सकता है, या इवन वो एक वो दांत है या डेंटिस्ट्री कोई एलिमेंट है, वहां से भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ब्लड सैंपल्स हैं। इन तमाम चीजों से भी आप एक इंडिविजुअल का अंदाजा लगा सकते हैं कि सच डीएनए बिलोंग्स टू वेरी स्पेसिफिक पर्सन, और वो एबीसी कोई भी हो सकता है। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिंग ऑफ टावर एविडेंसेस, जैसे कि आजकल के दौर में बेटा सेल जो है वो हर इंडिविजुअली यूज करता है। तो सेल जो है ये माइक्रो लेवल पे जो वेव्स होती हैं, जिन्हें हम आसान फार्म में रेडियो वेव्स भी कहते हैं, ये रेडियो वेव्स बेटा इसके सिग्नल्स को कैच आउट कर रहा होता है, और जिस जिस एरिया से भी आप गुजरते हैं उसके रेलेवेंट एरियाज में जो करीब तरीन उसका टावर है उसके पास आपका रिकॉर्ड आ रहा है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम कहते हैं कि सुबह 10 बजे इस इंडिविजुअल के पास जो मोबाइल फोन था उसमें कराची के सिग्नल्स आ रहे थे, कुछ देर बाद जो वो सखर के आना शुरू हो गए, फिर हैदराबाद के। इस तरह आपको एक टेरिटरी, एक लोकेशन का अंदाजा हो जाता है कि ड्यूरिंग या इन बिटवीन द अकरेंस ऑफ क्राइम ये इंडिविजुअल इस खास टेरिटरी में मौजूद था, जिससे बेसिकली आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बंदे का एलिमेंट, क्रिमिनलिटी का एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक क्राइम के साथ अटैच होता है, या ये इस केस में जो है वो बरिया जिम्मा है, बेकसूर है। तो ये कलेक्टिंग ऑफ टावर एविडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा जैसे पहले मैंने आपको बात की कार्स के जीपीएस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। ये भी आपको आइडिया था कि फला टाइम में फला इंडिविजुअल जो है ये फला एरिया में मूव कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल एविडेंस। जैसे फिजिकल एविडेंस में मैंने कहा आपको कि कोई भी वेपन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, या कोई भी बिलोंगिंग हो सकती है इंडिविजुअल की, जिससे आपको ये आइडिया होता है कि ये ईदर फ्रॉम फॉर विक्टिम है, ये बिलोंगिंग्स है या विक्टिम की है या कल्प्रिट की है। तो इससे भी आप जो है अंदाजा लगाते हैं। फिजिकल एविडेंसेस जैसे कि आपने देखा होगा चाकू बाज़ बरामद होता है, या बाज़ आपके कोट के बटन टूट जाते हैं इन केस ऑफ हाथापाई अगर आप करते हैं किसी भी विक्टिम के साथ। तो ये और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के एविडेंसेस जो हैं, जो लेटर ऑन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं और उसमें आपको असिस्ट करते हैं टू मेक श्योर दैट कि आपका जो ओरिजिनल क्रिमिनल है उसी को सजा मिलती है, और जो भी इंडिविजुअल इनोसेंट है उसको बेटा सजा से बचाया जा सके। तो ये उन इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स या कंपोनेंट्स में से चंद एक मैंने आपको बताई। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। इसकी जो मजीद डिटेल है, इसका डिटेल वर्जन हम अपनी रेगुलर क्लासेस में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और कंपोनेंट्स का भी इजाफा किया जाएगा, कुछ की मजीद डिटेल भी आपको बताई जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।